जब से हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है और उसके बाद इजराइल ने जब गाजा के ऊपर हमला किया और गाजा के अंदर इजराइल ने त्राही त्राही मचा दी है और पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर अफरा तफरी का माहौल इस समय बना हुआ है। मध्य पूर्व जो है वो उफन रहा है। तो मसीहत के अंदर ये प्रश्न जो है वो बार बार पूछा जाना अब शुरू हो गया है कि क्या हम अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं, क्या अंत आ गया है। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि हम अंत के कगार के ऊपर नहीं, लेकिन हम अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं, यानी अंत के भी अंत में हम आ गए हैं। और आज हम बाइबल की कुछ बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को देखने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिनके द्वारा साफ तौर से हमको ये बात समझ में आती है, हमको ये बात पता चलती है कि जो बाइबल की भविष्यवाणियों में बताया हुआ है कि अंत के दिनों के भी अंत में जो होगा वो आज हमारे दिनों में घटित हो रहा है। और इजराइल और हमास के युद्ध के साथ जिस चीज की शुरुआत हुई है वो आखिर कहां पर जाकर के खत्म होगी, इस बात को भी हम आज इस कार्यक्रम के अंदर भविष्यवाणियों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम भविष्यवाणियों का जो सीक्वेंस है, भविष्यवाणियों का जो क्रम है, उसके अनुसार समझने का प्रयास करेंगे कि आज वास्तव में क्या हो रहा है और ये सब कुछ जब खत्म होगा तो उसके बाद आखिर क्या होगा, बाइबल में इन सब बातों के बारे में क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहेजकेल की पुस्तक उसके 36वें अध्याय की कुछ भविष्यवाणियों से अपने इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं, जहां पर यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल के पहाड़ों के विषय में भविष्यवाणी कराई थी। और हम जब एक सीक्वेंस के अंदर भविष्यवाणी को समझेंगे तब जाकर के हमको पता चलेगा कि आज वास्तव में इजराइल के अंदर और मध्य पूर्व के अंदर हो क्या रहा है। यहेजकेल उसका 36 अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 वचन के अंदर परमेश्वर इजराइल के पहाड़ों को एक प्रतिज्ञा देता है। इजराइल के पहाड़ों से परमेश्वर बात करता है और उस भविष्यवाणी में परमेश्वर इजराइल के जो पहाड़ है, लिटरल पहाड़ जो हैं, उनके बारे में बात करता है। तो क्या बात करता है, यहेजकेल ने क्या लिखा है, हम उस वचनों को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, तू इजराइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इजराइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। यहां पर परमेश्वर इजराइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी के वचन उनके ऊपर घोषित करवा रहा है यहेजकेल के द्वारा। और यहां पे परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा इजराइल के पहाड़ों से कहता है कि हे इजराइल के पहाड़ों, लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, लुतरे तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, लेकिन मैं अंत के दिनों में क्या करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन वचनों के अंदर बताई, जो कि यहेजकेल उसका 36 अध्याय 8 से लेकर 10 के अंदर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, परंतु हे इजराइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इजराइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। और देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इजराइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। यहां पर इन वचनों के अंदर परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक भविष्यवाणी हजारों साल पहले यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइल के पहाड़ों को दी थी। और यहां पर लिखा है कि लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, लुतरे तुम्हारी चर्चा करते हैं, लेकिन हे इजराइल के पहाड़ों, तुम्हारे ऊपर वापस से डालियां पनपेंगी और उसके अंदर, उन पेड़ों के अंदर फल भी लगेंगे जो मेरी प्रजा इजराइल के लिए होंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है।
और परमेश्वर ने कहा था, मैं इज़राइल के सारे घराने को ला करके तुम्हारे ऊपर बसा दूंगा। 70 एडी के अंदर जब यहूदियों ने रोमन सेना के खिलाफ विद्रोह किया और रोमन सेना ने जब उस विद्रोह को कुचला, तो रोमन सेना ने सारे यहूदियों को देश निकाला दे दिया था। और 1900 सालों तक, लगभग 1900 सालों तक यहूदी लोग जो थे वो दुनिया के 100 देशों के अंदर भटकते रहे थे। और बीते लगभग 1900 सालों तक यहूदी लोग पवित्र भूमि के अंदर नहीं पाए जाते थे। लेकिन यहां पर परमेश्वर इज़राइल के पहाड़ों को प्रतिज्ञा दे रहा है भविष्यवाणी के द्वारा। परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि मैं इज़राइल के सारे घराने को वापस लेकर के आऊंगा। यानी कि एक भविष्यवाणी है कि यहूदी लोग वापस पवित्र भूमि में आकर के बसेंगे। चाहे ये बात किसी को पसंद आए, किसी को हजम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने इस बात को बोल दिया कि मैं इज़राइल के सारे घराने को वापस लाऊंगा और उनको इज़राइल देश के अंदर बसाऊंगा। और तुम्हारे ऊपर इज़राइल के पहाड़ों मैं इज़राइल के सारे घराने को ला करके बसा दूंगा और तुम्हारे ऊपर डालियां उत्पन्न होंगी, पेड़ लगेंगे तुम्हारे ऊपर। बीते 1900 सालों तक जब यहूदी लोग इज़राइल में नहीं थे, पूरा इज़राइल जो था उसके लिए बताया जाता है वो रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो रखा था। गलील का जो क्षेत्र है वहां पर मलेरिया फैला हुआ था, इसलिए कोई भी वहां पर नहीं जाता था। वहां पर दलदलें जो हैं वो बनी हुई थी और इसी वजह से गलील के क्षेत्र में कोई नहीं जाया करता था बीते 1900 सालों में। और पूरा का पूरी पवित्र भूमि जो थी वो रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो रखी थी। यहां तक कि मार्क ट्वेन जब इज़राइल की यात्रा पर गया था तो मार्क ट्वेन ने अपनी इतिहास की किताब के अंदर लिखा था कि कोई भी इस जमीन को देख करके नहीं बोल सकता है कि ये पवित्र भूमि है। और मूसा ने इस बात की भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण में पहले से ही प्रदान कर दी थी। मूसा ने कहा था, परमेश्वर तुम्हारे देश की हालत ऐसी कर देगा कि लोग इसकी तुलना सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम से किया करेंगे, जिनको परमेश्वर ने उलट दिया था। और बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया था। इज़राइल के पहाड़ जो कि हरियाली जिनके ऊपर रहा करती थी वो पूरे गंजे हो गए थे, बंजर हो गए थे। और इसीलिए लिखा है कि लुतरे तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, लेकिन वो दिन भी आएंगे जब मैं इज़राइल के सारे घराने को लेकर के आऊंगा, तुम्हारे ऊपर बसाऊंगा, तुम्हारे ऊपर वापस से हरियाली को लेकर के आऊंगा। परमेश्वर ने ये प्रॉमिस जो था वो इज़राइल के पहाड़ों को प्रदान किया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आज जब आप इज़राइल जाएं तो इज़राइल के पहाड़ों को जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद इज़राइल जाकर के इन तस्वीरों को खींचा है, जिन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर घर बना करके, अपार्टमेंट्स बना करके, पूरी कॉलोनीज बना करके, पूरे नगर बना करके यहूदी लोग जो हैं इज़राइल के पहाड़ों पर आज बसे हुए हैं। बीते 1900 सालों तक जिन पहाड़ों के ऊपर कोई भी नहीं रहता था, जो पहाड़ उजाड़, बियाबान और सुनसान पड़े हुए थे, आज हमारे समय में यहेजकेल की इस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा करके दिखाया है कि इज़राइल के पूरे घराने को ले जा करके परमेश्वर ने इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर बसाया है। क्योंकि इज़राइल एक पहाड़ी देश है और पहाड़ी देश है, इसकी वजह से उनको पहाड़ों के ऊपर घर बना करके इज़राइल के अंदर बसना पड़ता है। आप चाहे नाजरत जाएं, चाहे आप काना जाएं, चाहे आप यरूशलेम जाएं, आप बैतलहम जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, लेकिन आपको इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए दिखाई देंगे, जैसा कि परमेश्वर ने यहेजकेल को प्रॉमिस दिया था। तो ये पावरफुल प्रोफेसी जो परमेश्वर ने अंत के दिनों के लिए दी थी वो आज हमारे समय में पूरी हो रही है। और साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा था इज़राइल के पहाड़ों से कि मैं तुम्हारे ऊपर डालियां उत्पन्न करूंगा, पेड़ लगाऊंगा। वही इज़राइल के पहाड़ जो बीते 1900 सालों से उजाड़ पड़े रहे, बियाबान सुनसान पड़े रहे, आज आप इज़राइल के पहाड़ों को देखें तो इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर आपको हरियाली ही हरियाली, पेड़ ही पेड़ जो हैं, दाखलताएं ही दाखलताएं जो हैं आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। आपको इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर जैतून ही जैतून के पेड़ लगे हुए दिखाई देंगे, खजूर ही खजूर के पेड़ लगे हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, और जब परमेश्वर के मुंह से कोई बात निकल जाती है तो उसको पूरा होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज जो बात की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर
कि यहूदी लोग जबरदस्ती पवित्र भूमि में बसे हुए हैं। इसमें यहूदी लोगों का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर सर्वशक्तिमान जो है, कादिर मुतलक खुदा जो है, जब उसका सामर्थी हाथ इस बात को कहता है, खुद परमेश्वर ने अपने मुंह से इस बात को कहा कि मैं इजराइल के घराने को वापस लेकर के आऊंगा और उनको इजराइल के पहाड़ों के ऊपर बसाऊंगा, तो फिर ना तो यहूदियों की मर्जी चल सकती है और ना फिर किसी और देश की, किसी और जाति की मर्जी वहां पर चल सकती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एक और भविष्यवाणी इसी 36वें अध्याय के अंदर प्रदान करी, क्योंकि हम सीक्वेंस से भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर यहेजकेल उसका 36 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर परमेश्वर क्या कहता है, और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने इस बात का प्रॉमिस यहूदी जाति को दिया कि मैं तुमको वापस लेकर के आऊंगा। 1900 सालों के बाद यहूदी लोग वापस आए, जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। विश्व इतिहास के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी जाति या किसी देश के लोग पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर हो गए, और विश्व इतिहास के अंदर ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 1900 साल पहले पूरे विश्व के अंदर तितर बितर हुए लोग वापस से 1900 साल बाद आकर उसी देश के अंदर एक देश का निर्माण कर दें। ऐसा कभी नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा था मैं ऐसा करूंगा, और उसने करके दिखा दिया है। तो यहां पर यहेजकेल 36 अध्याय में परमेश्वर ने इजराइल के पहाड़ों को प्रॉमिस दिया, यहूदी जाति को प्रॉमिस दिया कि मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा, तुम्हारी भलाई करूंगा, तुमको इजराइल देश में ही बसाऊंगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा था। उसके बाद परमेश्वर ने इसी 36वें अध्याय में एक और बात कही थी। परमेश्वर ने कहा था मैं सारी दुनिया के हर देश के सामने एक चिन्ह प्रकट करूंगा, जिससे उनको समझ में आ जाएगा, यदि उनका विवेक जागा हुआ होगा देश देश के लोगों का, तो वो उस चिन्ह को जान जाएंगे, उस चिन्ह को समझ जाएंगे। क्या 1900 सालों तक जो देश उजाड़ और रेगिस्तान और दलदली इलाका बन के पड़ा रहा, परमेश्वर ने कहा था मैं क्या करूंगा। यहेजकेल 36 अध्याय उसके 36वें वचन में परमेश्वर ने पूरी दुनिया के विषय में एक बात बोली थी। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी, तब जो देश तुम्हारे आसपास बचे रहेंगे, सो जान लेंगे कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर से बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। जितने भी देश तुम्हारे आसपास अंत के दिनों में रहेंगे, वो सब इस बात को जान जाएंगे। ये उनके लिए एक चिन्ह होगा, एक साइन होगा कि ये काम परमेश्वर के द्वारा किया गया है, किसी और के द्वारा किया हुआ नहीं है। यहूदी अपने दम पर वहां पर नहीं आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनको लेकर के आऊंगा और पूरी दुनिया के सामने इस चिन्ह को प्रकट करूंगा। सब लोग इस बात को जान जाएंगे, देश देश के लोग इस बात को जान जाएंगे कि मुझ यहोवा ने ही इजराइल को ढहा दिया था, और अब मैंने ही उस ढाए हुए को वापस से उठा करके खड़ा कर दिया है, और मैंने ही उजाड़ बियाबान रेगिस्तान में 1900 सालों तक जो उजाड़ बियाबान रेगिस्तान पड़ा हुआ था, जो देश, उसको मैंने ही हरा भरा कर दिया है। मैंने ही उजाड़ रेगिस्तान के अंदर पेड़ों को रोपा है। देश देश के लोग इस बात को जान जाएंगे। परमेश्वर ने यहेजकेल 36 अध्याय के अंदर ये प्रोमिसेस जो थे वो भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान करवाए थे। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि यहूदी लोगों को इजराइल के अंदर नहीं बसना चाहिए, उनको वहां से चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, यदि कोई देश इस बात को कहता है, यदि कोई रिलीजन इस बात को कहता है, तो उनको सीधे तौर पर परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, और वो सीधे तौर पर परमेश्वर का इस समय सामना कर भी रहे। उसके बाद जब हम यहेजकेल 36 अध्याय से यहेजकेल 37वें अध्याय के अंदर आ जाते हैं, तो वहां पर हड्डियों की तराई के विषय में एक भविष्यवाणी दी हुई, एक दर्शन।
जो यहेजकेल को परमेश्वर दिखाता है, हड्डियों की तराई के अंदर ले जाकर के परमेश्वर यहेजकेल को खड़ा कर देता है और कहता है कि क्या ये हड्डियां वापस से जीवित हो सकती हैं। और यहेजकेल कहता है कि प्रभु, यदि केवल तू चाहे तो ही इन सूखी हुई हड्डियों में वापस से जान आ सकती है, वरना कोई भी इन सूखी हुई हड्डियों को वापस से जीवित नहीं कर सकता। और ये सूखी हुई हड्डियां वास्तव में क्या थीं, इनके बारे में परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया था। हम अलग अलग इसकी अलग अलग तरीके से इन सूखी हुई हड्डियों की व्याख्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल को क्या बताया था वो यहां पर लिखा हुआ है। यहेजकेल उसका 37 अध्याय उसके 11वें वचन में परमेश्वर ने खुद यहेजकेल को बताया था कि ये सूखी हुई हड्डियां वास्तव में क्या हैं। परमेश्वर कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, यहेजकेल बोल रहा है, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। यहां पर परमेश्वर यहेजकेल को यह बात बताता है कि ये सूखी हुई हड्डियां जो तू चारों ओर देख रहा है, ये कोई और नहीं लेकिन ये इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। ये इज़राइल का सारा घराना है, ये यहूदी लोग हैं जिनको तू यहां पर देख रहा है। और वो कहते हैं कि हमारी सारी आशा खत्म हो चुकी है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने आगे प्रॉमिस दिया कि मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके उनमें से तुमको बाहर निकाल लूंगा और तुमको इज़राइल ही के देश में मैं पहुंचा दूंगा। यहूदी रब्बे इस बात को कहते हैं, यहां तक कि इजरायली सरकार भी, जो 1948 से इजरायली सरकारें हुई, वो भी इस बात को मानती हुई आई हैं कि ये यहेजकेल की भविष्यवाणी जो है वो 1939 से 1945 के बीच में 7 सालों के अंदर यहूदियों के ऊपर पूरी हो चुकी है। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में, उसके जेल खानों के अंदर, जहां पर हिटलर ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था और जहां पर वो यहूदियों को बंद करके रखता था, उनको खाना पानी कुछ भी नहीं दिया करता था और यहूदियों की हालत जो थी वो बिल्कुल हड्डियों के समान हो गई थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हड्डियों के समान यहूदी लोगों की हालत हो गई थी और पूरे कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर यहूदियों की सूखी हुई लाशें जो थी, हड्डियां ही हड्डियां जो थी वो बिखरी हुई वहां पर रहा करती थी। और जब अमेरिकी सैनिक दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हरा करके जब इन जेल खानों के अंदर गए तो उनकी रूह जो थी वो फना हो गई थी, क्योंकि चारों ओर यहूदियों की सूखी हुई लाशें जो थी वो बिखरी हुई पड़ी हुई थी। और यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं, यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर यहेजकेल को उठा करके फ्यूचर में जर्मनी के अंदर ले गया था और 1939 से 1945 में क्या होगा ये परमेश्वर ने दिखा दिया था। और परमेश्वर ने उसके बाद कहा था, यहूदी लोग कहते हैं हमारी सारी आशा खत्म हो चुकी है, हम पूरी तरह से कट चुके हैं, हमको कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके उनमें से तुमको बाहर निकाल लूंगा, परमेश्वर ने कहा था। और अमेरिकी सेनाओं ने, रूस की सेनाओं ने यहूदियों को उन जेल खानों से बाहर निकाला था और उसके बाद यहूदी लोग वापस 1900 सालों के बाद वापस अपने देश इज़राइल लौट पाए थे। और आगे क्या लिखा हुआ है 12वें वचन के अंदर, यहां पे लिखा है, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहें, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। परमेश्वर का प्रॉमिस बिल्कुल स्पष्ट था। परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि मैं तुमको इन जगहों से निकाल करके युगांडा के अंदर पहुंचा दूंगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा था टेक्सास में पहुंचा दूंगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि मैं तुमको सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंचा दूंगा। परमेश्वर का प्रॉमिस बिल्कुल स्पष्ट था। परमेश्वर कोई गलती नहीं कर रहा था। परमेश्वर भुलक्कड़ नहीं है कि परमेश्वर कुछ बात बोलना भूल गया था, लेकिन परमेश्वर ने साफ तौर से कहा था, मैं तुमको तुम्हारे देश इज़राइल ही के अंदर पहुंचा दूंगा। यह परमेश्वर का स्पष्ट प्रॉमिस था। और 1947 के अंदर जो यूएन पार्टीशन प्लान को लागू किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, उसके तहत यहूदियों के लिए एक देश का निर्माण
उसी पवित्र भूमि में किया गया जहां पर अब्राहम, इसहाक और याकूब, दाऊद जहां पर रहा करते थे। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया था, पहले परमेश्वर ने इजराइल के पहाड़ों को प्रॉमिस दिया, परमेश्वर ने यहूदियों को प्रॉमिस किया, मैं लाऊंगा तुमको वापस। यहां पर लिखा है हड्डियों की तराई में से, कब्रों में से निकाल करके ले जाऊंगा, लेकिन इजराइल के देश में ही ले जाकर के मैं तुमको बसा दूंगा। इस बात को परमेश्वर ने बोल दिया था। और एक और बात यहां पर परमेश्वर ने कही, जब मैं तुमको इन हड्डियों के समान दशा जो तुम्हारी हो जाएगी, इसमें उठा करके मैं तुमको इजराइल देश में ले जाऊंगा, तब क्या होगा। यहां पर 10वें वचन में क्या लिखा है, यहेजकेल कहता है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जब मैं तुमको यहां से तुम्हारे देश इजराइल के अंदर लेकर के जाऊंगा, तब मैं एक और चिन्ह प्रकट करूंगा, परमेश्वर ने कहा था। यहेजकेल कहता है, मैंने देखा तो क्या देखा कि वो हड्डियों के समान जो यहूदी लोग थे, इजराइल का घराना जो था, वो एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली सेना के अंदर तब्दील हो गया, एक मिलिट्री पावर बन करके सामने आ गया। और आज हम क्या देखते हैं, इजराइल जो कि दुनिया के नक्शे के ऊपर दिखाई भी नहीं देता है कि कहां पर है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट्स के अंदर गिना जाता है। एक ताकतवर सेना के अंदर उसका नाम जो है वो शुमार है, गिना जाता है। यानी कि जो परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा, वो सब आज हमारे जमाने के अंदर हमको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के देश सुपर पावर बनने के लिए इजराइल से हथियार खरीदते हैं। भारत जो है वो इजराइल से हथियार खरीदता है ताकि भारत अपने सुपर पावर होने का दबदबा कायम कर पाए। और भारत अलग अलग प्रकार से जो इजराइल की सेना है, उसकी जासूसी संस्था है, उनसे भारतीय सेना की, भारत की जासूसी संस्था की, उनसे ट्रेनिंग चलती है। इतना ज्यादा इजराइल ने अपना लोहा जो है वो सैन्य शक्ति के अंदर लोगों के सामने बनाया हुआ है, जैसा कि परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा था। उसके बाद यहां पर वापस से परमेश्वर उसी बात को बोलता है। जो लोग कहते हैं कि यहूदियों को पवित्र भूमि में, इजराइल में रहने का कोई हक नहीं है, उनके पर ठीक है, कोई हक नहीं है उनके पास, लेकिन आप परमेश्वर को उस बात के लिए कैसे मना सकते हो। यहां पर क्या लिखा है, यहेजकेल उसका 37 अध्याय उसके 26वें वचन में परमेश्वर कहता है, जब मैं इनको वापस इजराइल के देश में लेकर के जाऊंगा, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं उनको इजराइल के देश में एक स्थान दूंगा और वहां पर मैं उनको शांति के साथ बसा दूंगा। यानी एक बार फिर से परमेश्वर ने उसी प्रॉमिस को दोहराया है कि मैं ही इनको वापस लेकर के जाऊंगा और मैं ही इनको वहां पर बसाऊंगा। अब अगर कोई इस बात का विरोध करता है तो उसको सर्वशक्तिमान का सामना करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर सकता है। तो हमने यहेजकेल 36वें अध्याय को देखा, उसके बाद हमने सीक्वेंस में यहेजकेल 37वें अध्याय को देखा कि भविष्यवाणियां अपने सीक्वेंस में पूरी हो रही हैं, और उसके बाद हम आ जाते हैं यहेजकेल के 38वें अध्याय में, 39वें अध्याय में। और जब हम 38वें अध्याय के अंदर आते हैं तो 38वें अध्याय का आरंभ ही जो है वो एक युद्ध के साथ होता है, जिसमें बताया है बहुत सारे देश मिल करके इजराइल के ऊपर हमला करने आएंगे। वो यहूदी लोग जिनको मैं कब्रों में से निकाल करके ले जाऊंगा, जो हड्डियों के समान हो गए थे, उनके ऊपर हमला करने आएंगे, बहुत सारे देश आएंगे। लेकिन परेशानी यह है कि यहेजकेल ने 38वें अध्याय में वो कारण नहीं बताया है जिसकी वजह से ये सारे देश इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। वो कारण नहीं बताया है, लेकिन वहां पर इजराइल के जो दुश्मन देशों के बारे में बताया गया है 38वें अध्याय में। वो दुश्मन देशों का जो गठबंधन है, वो गठबंधन आज बनता चला जा रहा है। जब इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया, गाजा के ऊपर हमला किया, और इजराइल जो है वो गाजा के अंदर नरसंहार करता चला जा रहा है, लोगों को मारता चला जा रहा है, चाहे आम फिलिस्तीनी नागरिक हो,
चाहे हमास के लोग हों, इजराइल जो है वो अंतर नहीं कर रहा है। इजराइल जो है वहां पर हर किसी को मौत के घाट उतारता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से एक भयानक प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न हो गई है। कई सारे मुस्लिम देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। सबसे पहले रूस और चीन जो हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू करी और उसके बाद ईरान देश जो है उसने बयानबाजी करी। ईरान ने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए विवश हो जाएगा। उधर लेबनान से इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सीरिया के जो बॉर्डर है वहां पर जो आतंकवादी हैं वो जमा हो रहे हैं इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। यमन के अंदर जो हूती आतंकवादी हैं उन्होंने इजराइल के ऊपर कई सारे मिसाइल्स और ड्रोन से हमले करने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिकन नेवी ने उसको विफल कर दिया। उधर जॉर्डन ने अपनी सेना जो है वो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी है। उधर मिस्र जो कि इजराइल का मित्र देश माना जाता है, मिस्र ने बिना किसी को बताए सीने के रेगिस्तान के अंदर अपनी युद्ध की प्रैक्टिस करनी आर्मी के द्वारा शुरू कर दी और सबको हैरान कर दिया कि मिस्र जो है, जो इजराइल का पड़ोसी और मित्र माना जाता है, वो अचानक से ही उसने मिलिट्री एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। क्योंकि राष्ट्रपति सीसी ने, मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इजराइल नहीं रुका तो विकल्प के तौर पर हमारे पास युद्ध के अलावा और कोई दूसरा चुनाव बाकी नहीं बचा हुआ है। यानी कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और यहां पर यहेजकेल 38 अध्याय में जो गठबंधन बताया हुआ है वहां पर बोला गया है, एक देश के बारे में बताया गया है जिसका नाम मागोग बोला गया है। और मागोग जो है उसके लिए यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि प्राचीन समय में मंगोलिया, चीन, रूस और कोरिया, और आज के संदर्भ में देखें तो मुख्य रूप से उत्तरी कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया जो है, उसको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। रब्बी इस बात को बताते हुए आए हैं कि मागोग के क्षेत्र में ये सारे क्षेत्र आया करते थे, मंगोलिया, चीन, रूस और कोरिया। उसके बाद यहेजकेल ने कहा है रोश, मेशेक और तुबल, जो कि बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं वो रूस के अंदर पाए जाते हैं। और रूस को आज रोश जो है उसको आज रूस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फारस का नाम आया है जिसको हम आज ईरान देश के रूप में जानते हैं। कूश का नाम आया है जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान का क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद पूत का नाम आया है जो कि मिस्र और लीबिया जो हुआ करते थे उनको बाइबल के जमाने में पूत कहा जाता था। गोमेर जिसमें सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और दूसरे देश भी शामिल हैं। और उसके बाद तोगर्मा का घराना का नाम आया है जो कि तुर्की का प्राचीन नाम माना जाता है। यानी ये एक गठबंधन बना करके इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे ये देश। और आज हम देखते हैं कि ये सिनेरियो जो है वो तैयार हो चुका है। हम अक्सर इस भविष्यवाणी को इस प्रकार से समझते हुए आए हैं कि हो सकता है इजराइल जो है वो ईरान देश के ऊपर हमला करे और उसके बाद ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हों। लेकिन आज सिनेरियो जो है वो बदलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। इजराइल ने गाजा के ऊपर जो हमला किया है, उस हमले की वजह से ये पूरा का पूरा गठबंधन जो है वो बन करके तैयार हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कल ही कहा कि अगर इजराइल ने फिलिस्तीनियों का नरसंहार करना बंद नहीं किया तो कोई साथ में आए या ना आए, लेकिन तुर्की इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। उधर तालिबान के जो आतंकवादी हैं और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो ईरान होते हुए सीरिया और इजराइल की सीमा तक पहुंच चुके हैं, लाखों की संख्या में इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। कूश का नाम आया है, मिस्र तैयारी कर रहा है, लेबनान हमले कर रहा है, सीरिया तैयारी कर रहा है। एक पूरा गठबंधन जो है जो हमला करने के लिए आएगा इजराइल के ऊपर, उसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन इजराइल की तरफ से भी कुछ देश खड़े हो जाएंगे, उनके बारे में भी यहेजकेल ने बताया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहेजकेल ने वो रीजन नहीं बताया है कि क्यों ये युद्ध होगा, और इसी वजह से हमको सिर्फ अटकल लगाने पड़ती है, हम मूल बात तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहेजकेल ने क्या बताया है, इजराइल की तरफ से कौन लोग खड़े हो जाएंगे।
शबा और ददान के लोग खड़े हो जाएंगे, जो कि सऊदी अरेबिया का प्राचीन नाम माना जाता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इनका प्राचीन नाम माना जाता है। उसके बाद तर्शिश के व्यापारी, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तर्शिश के व्यापारी, क्योंकि तर्शिश जो है वो यूरोप के अंदर पाया जाता था बाइबल के जमाने में, और अपने देश के सब जवां सिंहों समेत, यानी तर्शिश के व्यापारी खुद तो आएंगे ही आएंगे, और अपने देश के सब जवां सिंहों समेत, यानी अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब देश जो हैं वो आज इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और ये इजराइल की तरफ से खड़े हो जाएंगे। तो देशों का जो अलाइनमेंट बताया हुआ है, पहली बार बाइबल की भविष्यवाणियां जो 1948 से हम देखते हैं, पहली बार हम उस जगह के बिल्कुल कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। हमने सीक्वेंस से देखा, यहेजकेल 36 अध्याय की भविष्यवाणियां पूरी हो गई, 37वें अध्याय की भविष्यवाणियां पूरी हो गई, और 37वें अध्याय के बाद 38वां अध्याय ही आता है और हम देखते हैं हम वहीं पर ही आज खड़े हुए हैं। 38वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि जब ये देश हमला करने आएंगे तो तर्शिश के व्यापारी और जो उसके जवासी हैं, शबा और ददान के लोग जो हैं, उनको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से मैं काम करूंगा कि मैं इजराइल को दुनिया के देशों के सामने सीधे सीधे ही बचा लूंगा। और ये भविष्यवाणी खास तौर से जोर दे करके यहेजकेल ने लिखी है। यहेजकेल कहता है, परमेश्वर ने फरमाया इस बात को कि मैं देश देश के लोगों के सामने इस बात को प्रकट कर दूंगा कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूं, इजराइल का बचाने वाला, द प्रोटेक्टर ऑफ इजराइल, द डिफेंडर ऑफ इजराइल जो है वो मैं ही हूं। देश देश के लोगों के सामने मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। यहूदियों ने जो मेरे नाम को देश देश के सामने अपवित्र किया हजारों सालों तक, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि मेरा नाम अपवित्र नहीं है, मेरा नाम पवित्र है और मैं अपने नाम के निमित्त ही इजराइल को बचा लूंगा। तो ये भविष्यवाणी लिखी हुई है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी बड़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है जो कि परमेश्वर का वचन है। उसके बाद हम 39वें अध्याय में आते हैं, 39 चैप्टर में आते हैं यहेजकेल के, तो वहां पे बताया है कि किस प्रकार से तबाही मचेगी और ये सेनाएं जो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगी, वो जो सैनिक जो होंगे उनकी लाशों को कैसे ढूंढ ढूंढ करके निकाला जाएगा, दफनाया जाएगा, वो सारी बातें वहां पर लिखी हुई हैं। और जैसे ही 39th चैप्टर खत्म होता है, 40th चैप्टर से लेकर के 48th चैप्टर तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे नए मंदिर के निर्माण के बारे में बताया गया है। परमेश्वर का मंदिर जो रोमन सेना ने तोड़ा था, उसके निर्माण के बारे में बताया हुआ है कि नया मंदिर अस्तित्व में आएगा। और इस प्रकार की घटना अगर घट जाती है, जैसा कि यहेजकेल 38 और 39 में बताया है कि वो घटेगी, तो उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो विवश हो जाएगी कि, और इजराइल भी विवश हो जाएगा कि यूएन पार्टीशन प्लान 1947 जो है उसी को वापस से अपनाया जाए। और उसके तहत अब क्या होगा इसके बाद, यूएन पार्टीशन प्लान 1947 जो था, जिसको यहूदियों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन पैलेस्टीनियंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ये बात कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो 1947 का जो पार्टीशन प्लान है उसको अपनाया जाएगा। 2 देश बनाए जाएंगे, फिलिस्तीनियों का देश भी बनाया जाएगा और इजराइलियों का देश भी, यहूदियों का देश भी रहेगा। साथ ही साथ यरूशलेम जो है 1947 का जो पार्टीशन प्लान था, उसमें यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाया गया था, जहां पर यूएन का अधिकार रहेगा, यूएनओ का अधिकार रहेगा और यूएन का हेडक्वार्टर भी वहां पर बनाया जाएगा। ये 1947 के अंदर ये सब कुछ डिसाइड हो चुका था और वही होगा। यरूशलेम के ऊपर यूएन अपना अधिकार करेगा, 2 देश बना दिए जाएंगे, 2 नेशन थ्योरी जो कि वापस से अस्तित्व में आ गई है। और उसके बाद
यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाने के बाद जो टेम्पल माउंट है, मोरिया पर्वत जो है, जिसके ऊपर आज अल अक्सा मस्जिद बनी हुई है, उसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक भाग जो है वो मुस्लिम वक्फ जो है उसके अधिकार में दे दिया जाएगा, और एक भाग जो है वहां पर यहूदियों का मंदिर जो है वो वापस बनाया जाएगा। ये होगा क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में भी ऐसा लिखा हुआ है, दानियल की भविष्यवाणियों में भी ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा होना जरूरी है क्योंकि पौलुस ने भी इसकी भविष्यवाणी 2 थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय के अंदर प्रदान की हुई है। और उसके बाद बिल्कुल टेम्पल माउंट के पास में, हो सकता है जैतून पर्वत पर ऐसा किया जाए, लेकिन दानियल उसका 11 अध्याय उसके 45वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास 2 समुद्रों के बीच में, 2 समुद्र जो है उसके लिए बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि भूमध्य सागर और मृतक सागर के बीच की बात यहां पर की गई है। कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि सी ऑफ गैलिली और डेड सी के बीच की जो जमीन है यानी यरूशलेम की बात यहां पर की गई है। पवित्र शिरोमणि पर्वत यानी मोरिया पर्वत टेम्पल माउंट के पास में हो सकता है, टेम्पल माउंट के बिल्कुल नीचे, और यह भी हो सकता है जैतून पर्वत के ऊपर एक राजकीय तंबू खड़ा कराया जाएगा, यानी यूएन का हेड ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर जो है वो यरूशलेम के अंदर बनाया जाएगा, ताकि कभी भी यरूशलेम को लेकर के आगे कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। और उसके बाद एक वर्ल्ड लीडर जो है वो घोषित किया जाएगा, जो कि यूएन का जनरल सेक्रेटरी बनेगा, और जहां तक मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक संभव है, वो एक यहूदी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको बाइबल के अंदर एंटी क्राइस्ट कहा गया है, और जब यूहन्ना ने एंटी क्राइस्ट शब्द का इस्तेमाल किया तो यूहन्ना के जमाने में सिर्फ एक ही जाति के लोग थे जिनको एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी, जिनको करार दिया जा सकता था, और वो यहूदी लोग थे। क्योंकि यूहन्ना ने लिखा है कि मसीह का विरोधी कौन है, एंटी क्राइस्ट कौन है? वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, वो जो पिता और पुत्र का इनकार करता है, और यहूदी लोग ये इनकार करते हुए शुरू से ही आए हैं। मुस्लिम लोग यीशु मसीह का उस तरह से इनकार नहीं करते हैं जिस तरह से यहूदी लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो पूरी संभावना है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक यहूदी व्यक्ति ही होगा, जैसा कि भविष्यवाणियों में बताया हुआ है। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि यहूदी लोग, इजराइल जो है, यरूशलेम पर से अपना अधिकार तब तक छोड़ने को तैयार नहीं होगा जब तक कि यूएन का सेक्रेटरी कोई यहूदी को ना बनाया जाए, ताकि उनको एक तसल्ली रहे कि एक यहूदी जो है इतने बड़े पद के ऊपर विराजमान है और उनको कोई क्षति और हानि नहीं होने देगी। तो आगे क्या होगा ये तो भविष्य की गर्भ में ही छिपा हुआ है, लेकिन आज हमको कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्यवाणियों के सीक्वेंस में हम वहीं पर ही आकर के खड़े हो गए हैं, और अब हमको प्रार्थना करने के अंदर लग जाना है, क्योंकि जब परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा तो परमेश्वर की वो महिमा सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भी प्रकट होगी। क्योंकि जब जब यरूशलेम के अंदर कुछ होता है तब तब पूरी दुनिया के अंदर कुछ देखने को मिलता है।